नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। अगर आप यूपीपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस इस साल के कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपको यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ को समझने में मदद करेंगे। हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो कट ऑफ को प्रभावित करती हैं, देखेंगे कि इस साल का पेपर कितना कठिन था और आपको पास होने के लिए आवश्यक अनुमानित स्कोर बताएंगे। तो चाहे आप अच्छा महसूस कर रहे हों या थोड़ा घबराए हुए हों, हमारे साथ बने रहें। हम यहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि आप अपनी यूपीपीएससी यात्रा के लिए सब कुछ जानते हों। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए बड़े सवाल पर बात करते हैं। यूपीपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा कितनी कठिन थी? यह सवाल सबके मन में है, खासकर उनके लिए जो महीनों या सालों से तैयारी कर रहे हैं। यह दिलचस्प है क्योंकि परीक्षा के साथ सबका अनुभव अलग होता है। कुछ लोगों को यह मैनेजेबल लगा, जबकि कुछ को लगा कि यह बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन लोगों की बातों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर ऐसा लगता है कि सामान्य अध्ययन का पेपर 1, आपका पहला पेपर, इस साल थोड़ा कठिन था। कई छात्रों को लगा कि प्रश्न अधिक एनालिटिकल थे और गहरी समझ की आवश्यकता थी। ये आसान फैक्ट बेस्ड प्रश्नों और कठिन प्रश्नों का मिश्रण था जो आपको सोचने पर मजबूर करते थे। सीधे और जटिल सवालों के बीच संतुलन कई लोगों के लिए मुश्किल था। अब सीएसएट या पेपर 2 के लिए ऐसा लगता है कि यह थोड़ा और कठिन था। ये पेपर अक्सर लोगों को ऑफ गार्ड करता है क्योंकि यह अलग स्किल्स की जांच करता है। लॉजिक और रीडिंग वाले हिस्से कई लोगों के लिए कठिन थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शंस खासकर अधिक जटिल और समय लेने वाले थे। भले ही आपको सीएसएट के लिए सिर्फ पासिंग स्कोर चाहिए, लेकिन कठिन प्रश्न अभी भी आपके ओवरऑल प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं और कट ऑफ को बदल सकते हैं। ये कई उम्मीदवारों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। एक हर्डल रेस की कल्पना करो। भले ही आखिरी हर्डल कम हो, अगर यह पर्याप्त रनर्स को गिरा दे तो यह अभी भी प्रभावित करेगा कि कौन टाइम लिमिट के भीतर खत्म करता है। यही एग्जाम पर भी लागू होता है। हर प्रश्न मायने रखता है। अब आइए बात करते हैं कि हर कोई क्या जानना चाहता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यही वह संख्या है जो तय करती है कि कौन आगे बढ़ता है और कौन नहीं। अनुमान लगाने से पहले उन चीजों को समझना जरूरी है जो कट ऑफ को प्रभावित करती हैं। ये कारक अंतिम संख्या निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। यह कोई रैंडम संख्या नहीं है। इसकी गणना कई की एलिमेंट्स के आधार पर की जाती है। सबसे पहले हमारे पास खुली नौकरियों की संख्या है। जितनी अधिक रिक्तियां होंगी, उम्मीदवारों के लिए उतने ही अधिक अवसर होंगे। इस साल पिछले साल की तुलना में कुछ और नौकरियां हैं। नौकरी के अवसरों में यह वृद्धि कट ऑफ को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। ये अच्छी खबर है क्योंकि अधिक नौकरियों का मतलब आमतौर पर कम कट ऑफ होता है। अधिक अवसरों का मतलब सभी के लिए अधिक संभावनाएं हैं। यह एक चौड़े गेट से गुजरने जैसा है। अधिक लोग आसानी से गुजर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास परीक्षा देने वालों की संख्या है। जितने अधिक उम्मीदवार, उतनी ही कड़ी प्रतिस्पर्धा। अधिक लोगों के परीक्षा देने का मतलब आमतौर पर अधिक कट ऑफ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समान पदों के लिए अधिक लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और जाहिर है, परीक्षा कितनी कठिन थी यह भी मायने रखता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। कठिनाई स्तर एक बड़ा अंतर ला सकता है। कठिन परीक्षा का मतलब आमतौर पर कम कट ऑफ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम लोग ही उच्च अंक प्राप्त करते हैं। यह ऊंची कूद की तरह है। अगर बार ऊंचा है तो कम लोग ही उस पर से कूद सकते हैं। कठिन परीक्षाओं के लिए भी यही बात लागू होती है। अंत में नॉर्मलाइजेशन नाम की एक चीज होती है जो तब होती है जब अलग अलग कठिनाई स्तरों वाले अलग अलग परीक्षा संस्करण होते हैं। यह प्रक्रिया निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। नॉर्मलाइजेशन अंकों को समायोजित करके यह सुनिश्चित करता है कि सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए। यह सभी उम्मीदवारों के लिए खेल के मैदान को बराबर करता है। इसलिए यदि एक पेपर बहुत कठिन है तो अंकों को उच्चतर करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनके परीक्षा संस्करण की कठिनाई के कारण किसी को नुकसान न हो। ठीक है, यहां वह है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यूपीपीएससी 2024 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कट ऑफ रेंज के बारे में हमारा सबसे अच्छा अनुमान। ये पिछले वर्षों के ट्रेंड्स और विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि के गहन विश्लेषण पर आधारित है। याद रखें, ये केवल हिस्टोरिकल डेटा और एक्सपर्ट ओपिनियंस के आधार पर एजुकेटेड गेसेस हैं। ये पत्थर की लकीर नहीं है। विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद यूपीपीएससी द्वारा वास्तविक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा।
इसे मौसम की भविष्यवाणी करने की कोशिश की तरह समझें। हम पैटर्न्स को देख सकते हैं और एजुकेटेड गेसेस लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। तो वर्तमान डेटा और ट्रेंड्स के आधार पर कट ऑन ऑफ रेंज के बारे में हमारा सबसे अच्छा अनुमान यहाँ है। सामान्य वर्ग के लिए हमें लगता है कि कट ऑन ऑफ 115 और 120 के बीच होगा। यह सीमा परीक्षा के समग्र प्रदर्शन और कठिनाई स्तर से ली गई है। यह अनुमान सामान्य अध्ययन के पेपर की मॉडरेट कठिनाई और थोड़े कठिन CSAT पेपर को ध्यान में रखता है, जिसे कई छात्रों ने चैलेंजिंग पाया। OBC वर्ग के लिए हम उम्मीद करते हैं कि कट ऑन ऑफ 110 और 115 के बीच होगा। यह पिछले वर्षों में देखे गए प्रदर्शन के ट्रेंड्स पर आधारित है। SC, ST वर्ग के लिए कट ऑन ऑफ लगभग 95 से 100 हो सकता है। यह सीमा हिस्टोरिकल डेटा और इस वर्ग के छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन को दर्शाती है। और EVS वर्ग के लिए हमें लगता है कि यह OBC वर्ग के समान 110 और 115 के बीच होगा। यह हमारे द्वारा विश्लेषण किए गए ट्रेंड्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर आधारित है। याद रखें, ये सिर्फ रेंजेस है और असली कट ऑन ज्यादा या कम भी हो सकता है। UPPSC की आधिकारिक घोषणा के लिए बने रहें। नतीजों का इंतजार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी UPPSC यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में पास हो गए हैं, तो बधाई हो। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करने का समय आ गया है, जो एक बिल्कुल अलग चुनौती है। ज्यादा आराम न करें। इस समय का उपयोग अधिक अध्ययन करने और उत्तर लिखने का अभ्यास करने के लिए करें। अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं, तो याद रखें कि हर परीक्षा सीखने का मौका होती है। इसे यह देखने के अवसर के रूप में सोचें कि आप किस में अच्छे हैं और आपको किस पर काम करने की जरूरत है। हार मत मानो। UPPSC परीक्षा आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेती है, न कि केवल आपके ज्ञान की, और हम यही के लिए यहाँ हैं। हमारा चैनल आपकी मदद करेगा। आपको प्रेरित और अगली कोशिश के लिए तैयार रहने में मदद करने के लिए हम नियमित अपडेट, परीक्षा रणनीतियां और अध्ययन टिप्स पोस्ट करेंगे। चाहे आप जश्न मना रहे हों या फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो रहे हों, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य के अपडेट्स मिस न करें। सीखते रहें, कोशिश करते रहें और अपने UPPSC के सपने को जिंदा रखें। शुभकामनाएं और अगले वीडियो में मिलते हैं।